कराची में समुद्री तूफान टाउटे का खतरा टल गया। महकमा मौसमियात का कहना है कराची को तूफान से कोई खतरा नहीं। तूफान कराची से जुनूब मशरक में 1210 किलोमीटर के फासले पर है। समुद्री तूफान शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान के असरात ठट्ठा और खैरपुर में तेज हवाएं चलने लगी। माहीगीरों की गहरे समंदर से वापसी, लांचे किनारों पर आ गईं। शहर कायद में आइंदा 2 रोज़ गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। दर्जा हरारत 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दामात से सूरत हाल बेहतर। बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। मुसाफिर गाड़ियों में 50% नशस्तों पर सवारियों की पाबंदी बरकरार। ट्रेन भी 70% मुसाफिरों के साथ चलेंगी। मेट्रो बस और BRT सर्विस भी आज से बहाल। कल से मार्केट और दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। उधर पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन में 30 मई तक तौसी। 8% मुस्बत केसेस वाले इलाकों में इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात, रेस्टोरेंट्स, मज़ारात पर पाबंदी बरकरार। बहुत हो गई मौज मस्ती, अब काम पर वापसी। ईद उल फितर के बाद मुल्क भर में शहरी आबाई इलाकों से शहरों को लौटने लगे। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। शहरियों की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। 50% सवारियों की पाबंदी के बायस मुसाफिरों को टिकट्स लेने में दुश्वारी का सामना। इसराइली जहरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के बैतुलहम, तोबा समेत मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। दोहा में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शिरकत। कहा, मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल हमारी शनाख्त, हमारा ईमान और रेड लाइन है। इसराइल आग से ना खेले। अमेरिका एक बार फिर मजलूम के बजाय जालिम के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नेतन्याहू को टेलीफोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। अमेरिका की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत पर अमेरिकी मुसलमान कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्सा। व्हाइट हाउस के ईद इवेंट का बायकॉट करने पर गौर। सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। 2 रोज़ कबल शेड्यूल इजलास अमरीका ने मुलतवी करवाया था। OIC का हंगामी इजलास भी आज तलब। ऑनलाइन इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। हंगामी इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। शाह महमूद कुरैशी का चीन, मिस्र और सूडान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। चीनी हम मनसब वांग ज़ी के साथ फ़लस्तीन की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री हम मनसब को फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत पर तशवीश से आगाह किया। बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अक़वाम आलम से फौरी किरदार अदा करने का मुतालबा। चौधरी निसार का 3.25 साल बाद पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चौधरी निसार के नून लीग और खाफ लीग के रहनुमाओं से राबिते जारी हैं। मुमकिन इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में 3 माह तक हल्फ न उठाने पर रुकनीत खत्म होने का खदशा है। चौधरी निसार की हल्फ की खबरों की तरदीद। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आवाम की खिदमत असम्बली की रुकनीत के बगैर भी की जा सकती है। साबिक़ दौर में नमूद नुमाइश के मंसूबों पर कौमी खजाना ज़ाया किया गया। माजी की तरह शोबाजी का दौर गुजर चुका। वज़ीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर वार। उस्मान बुज़दार ने कहा, ज़बानी जमा खर्च करके जाली कारकर्दगी का शोर मचाया गया। 2.5 बरस में साबिक़ दौर की खराबियों और गलतियों को दुरुस्त किया। साबिक़ हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के आवाम को तरक्की के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। गोश्त, सब्जियों और फलों की सरकारी नर्ख नामों से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त। गिरां फरोश दोनों हाथों से अवाम की जेबें खाली करने में मसरूफ। अवामी शिकायत के बावजूद इंतजामिया एक्शन लेने में नाकाम। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया।
एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम आलमी सतह पर 4 बेहतरीन समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम्स में शामिल। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में पाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा है। एहसास प्रोग्राम के निज़ाम को शफ़ाफ़, मुनज़्ज़म और गैर सियासी पाया गया। पाकिस्तान ने मुस्तहिक़ीन के इंदराज का जदीद तरीक़ा अपनाया। PSL 6 के बकिया मैचेस UAE में होंगे या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान। PCB हुकाम को अमारात हुकाम की जानिब से ग्रीन सिग्नल। PCB हुकाम भी UAE में मौजूद। इवेंट के बकिया मैचेस का आगाज 1 जून से होगा। अमेरिका में हॉर्स राइडिंग के दिलचस्प मुकाबले, घुड़सवारों की जीत के लिए सरतोड़ कोशिशें। इवेंट में रंबोर नामी घोड़े ने हैरानकुन तौर पर रेस जीत ली। रेस के लिए फेवरेट कैंटकी डर्बी रेस का फातेह मैडिना स्पिरिट नामी घोड़ा तीसरे नंबर पर रहा। आपको बताएंगे कि मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। गोश्त, सब्जियां और फल सरकारी नरखनामों से कहीं ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अवामी शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया एक्शन लेने में नाकाम दिखाई दे रही है और मुल्क भर में महंगाई का राज ताहाल बरकरार है। गोश्त, सब्जियां और फल सरकारी नरखनामों से कहीं ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बात करने के लिए कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं किफ़ायत अली, मुल्तान से ज़हीर अब्बास और गुजरांवाला से हमारे साथ मौजूद होंगे रफ़ीक मुग़ल। सबसे पहले हम रुख करेंगे कोयटा का। किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, बताइएगा इस सूरत हाल पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ ने अब तक क्या इक़दाम उठाएं? देखिए, जिस तरह से रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हमने देखा था कि अशय खुर्दनोश की कीमतों में अचानक से इजाफा हुआ था। सिर्फ चिकन की कीमतों में हमने देखा था कि 450 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जो है वो चिकन पहुंच गया था। इसी के साथ साथ गोश्त, अंडे, इसके अलावा दूध और दही की कीमतों में भी जो है वो खुद साख्ता जो है वो 20 से 30 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ, जिसने शहरियों की मुश्किलात में जो है वो इजाफा किया। दूसरी जानिब जहाँ अगर हम बात करें प्राइस कंट्रोल कमेटियों की, तो बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ उस तरह से फ़ाल नहीं है, ना ही कोई सरकारी नामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है और ना ही जो लोग महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करें उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई होती है। तो कोयटा शहर में जो आवाम है उनको जो है वो मुनाफाखोरों के जो है वो रहमोगरम पर छोड़ दिया जाता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो कीमतों में इस्तेहकाम है वो नहीं लाया जा सका। दूध, दही की कीमतें इस वक्त भी ज़्यादा हैं। इसके साथ ही साथ तमाम तर सब्जी और रोज़मर्रा की जो अशय खुर्दनोश है उनकी कीमतों में 10 से 20 रुपये का जो है वो खुद साख्ता इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ शहर के मकामात पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेट्स हैं। कहीं पर जो है ये कीमतें बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कीमतें कम भी दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह यही है कि यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ उस तरह से मौसर साबित नहीं होती ताकि इन कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके। दूसरी जानिब जो गरीब आवाम है, जो आवाम है, उनका ये कहना है कि इतनी महंगाई के दौर में जो है वो रोज़मर्रा की जो अशया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ाना का जो इजाफा है वो यकीनी तौर पर उनकी मुश्किलात को जो है वो बढ़ा रहा है। जी किफ़ायत, साथ ही रहिएगा। मुल्तान से ज़हीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, आप ये कहिएगा मुल्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? सरकारी रेट और मार्केट रेट में कितना डिफरेंस है? ये जो मुल्तान की सूरत हाल है वो भी कोयटा से किसी सूरत भी मुख्तलिफ नहीं है। मुल्तान में भी सरकारी रेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें तो कुछ चीज़ों की जो कीमतें हैं वो कम दिखाई देती हैं, मगर आम मार्केट में जब शहरी खरीदने जाते हैं तो उन्हें उस रेट पे वो चीज़ दस्तयाब नहीं होती। सरकारी रेट्स की अगर बात की जाए तो मुर्गी का जो सरकारी रेट है वो 419 रुपये मुकर्रर किया गया है, मगर शहर में किसी जगह भी 419 रुपये में मुर्गी का गोश्त दस्तयाब नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 470 से 480 रुपये फी किलो मुर्गी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केले की बात करें तो केले का जो सरकारी रेट है वो 200 रुपये दर्जन मुकर्रर किया गया, मगर शहर के मुख्तलिफ आप फल मार्केट्स में जाएं तो वहाँ पर जो केला है वो 250 से 260 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियों में अवामी सब्जी आलू की बात करें तो सरकारी निरखनामे के मुताबिक आलू की फ़ी किलो कीमत जो है वो 55 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 55 रुपये किसी भी जगह से दस्तयाब नहीं है। कम से कम जो है वो 65 रुपये फी किलो जो आलू है वो दस्तयाब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो कार्रवाइयाँ करें। दूसरी जानब जो ज़िले इंतज़ामिया है उनका सारा फोकस जो है वो जो लॉकडाउन
और कोरोना सोपीत की खिलाफ वर्जियां करने वाले अफराद और ताजर हैं, उन पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगे दामों अशिया खुर्दोनोश जो है वो खरीदने पर मजबूर है। शहरियों का ये कहना है कि माह रमजान में उनके पास एक ऑप्शन था रमजान बाजारों का, कि अगर आम मार्केट में चीज महंगी है तो वो रमजान बाजारों में जाकर सस्ते दामों चीज खरीद लेते थे, लेकिन रमजान बाजार भी 27वें रोजे को खत्म कर दिए गए थे, तो उसके बाद से तमाम चीजें उन्हें आम मार्केट से खरीदना पड़ती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दूध की कीमतें, गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि वो सस्ते दामों चीजें खरीद सकें।